हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण प्रश्नोत्तरी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कारक से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के विषय में। दोस्तों ये जो डेली टेस्ट सीरीज है ये इंपॉर्टेंट है रीट भर्ती परीक्षा के लिए, पटवार के लिए, एसआई के लिए और एलडीसी से संबंधित कोई भी परीक्षा हो उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है जिनमें हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इस सीरीज में हम बात करते हैं ऐसे प्रश्नों के विषय में जो आपको जानने बहुत ही आवश्यक है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। साथ ही साथ हम देखते हैं उनसे जुड़े हुए कंसेप्ट के विषय में भी। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है वो कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस वाक्यांश में कर्म कारक है? हमें बताना है इनमें से कर्म कारक जो है वो कौन से में है। दोस्तों ये एक पूरे वाक्य का अंश है जिसमें से हमें बताना है कि कौन से में जो है कर्म कारक है। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, सड़क पर बहुत से लोग उत्सुकता के साथ तमाशा देख रहे हैं। ये इस प्रकार का एक सेंटेंस है जिसे हमने तोड़ करके चार भागों में बांट दिया है और आपको ये बताना है कि इस पूरे वाक्य का कौन सा अंश है जिसमें कर्म कारक है। दोस्तों कर्म कारक कौन से में होगा, क्या होगा? दोस्तों सही आंसर, आई होप आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया होगा। सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4, तमाशा देख रही हैं। अब आप याद कीजिएगा, हमने पहले भी बात की थी, कर्म का जवाब कब आता था? जब वाक्य में अपने क्या लगा करके देखते थे। सड़क पर बहुत से लोग क्या देख रही हैं, तो क्या लगाने से जो भी जवाब आता है वो कर्म हुआ करता है। कर्म क्या हो गया? तमाशा। अब देखिएगा, कारक को जानने से पहले, कारक के प्रश्न करने से पहले एक चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी जैसे ही कारक हम बोलते हैं तो हमारे मन में ये बात आने लगती है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए पादान से संबोधन है वो, अरे ये सारे जो शब्द हैं वो घूमने लगते हैं और हमें ये लगता है का, के, की, से, ने, ये कारक होते हैं। दोस्तों ये कारक नहीं होते, ये कारक के चिन्ह हैं, ये विभक्ति चिन्ह होते हैं। दोस्तों कारक क्या है? कारक देखिएगा दोस्तों, जो भी क्रिया है उस क्रिया के साथ में अन्य शब्दों का जो संबंध है उस संबंध का नाम होता है कारक। यानी जो शब्द जो भूमिका निभा रहा है वो उसका कारक माना जाएगा। इस बात को आप अच्छे से दिमाग में डाल लीजिएगा। यानी जो शब्द है उसका क्रिया के साथ में क्या संबंध है। जैसे हमने कहा राम आम खाता है, इस बात को समझिएगा अच्छे से। क्रिया क्या है? खाता है, तो राम भी संज्ञा है और आम भी संज्ञा है। राम का इस खाना के साथ में क्या संबंध है? ये राम जो है वो इस क्रिया को करने वाला है और जो करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता। अब आम क्या होगा? आम क्रिया का व्यापार हुआ, उसका फल किस पर पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है। क्या खाता है? तो हम उसे क्या कह देंगे? कर्म कह देंगे। तो आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या देख रहा है? तमाशा देख रहे हैं लोग, इसलिए ये तमाशा वाली जो लाइन है हमारी वो कौन से में होगी? कर्म कारक में आ जाती है। अगला जो वाक्यांश है हमारा उसमें आपको बताना है कि अधिकरण कारक कौन से में है। दोस्तों अधिकरण कारक कौन से में है? बाग में कुछ लोग धीरे धीरे टहल रहे हैं। बाग में कुछ लोग धीरे धीरे टहल रहे हैं। इस वाक्यांश में, इस पूरे वाक्यांश में कौन से भाग में अधिकरण कारक है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1। अब देखिएगा, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह होता है में या फिर पर। अब देखिएगा यहाँ आपको ये समझ लेना है, अधिकरण क्या बताता है? जो क्रिया हुई वो कौन से स्थान पे हुई है। दोस्तों देखिएगा, क्रिया हो रही है टहलने की। कैसे टहल रही हैं? धीरे धीरे। लोग कौन लोग? कुछ लोग टहल रही हैं, लेकिन कहाँ टहल रही हैं? बाग में। तो स्थान क्या हो गया? स्थान जो होता है वो अधिकरण में आता है। विभक्ति चिन्ह जहाँ हो गया उससे पहले वाले शब्द में वो कारक हुआ करता है। दोस्तों तो बाग शब्द में कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक हो गया। बात करें अगले प्रश्न की। तीसरा हमारा प्रश्न है, किस वाक्यांश में अपादान कारक है? चोरी करने के कारण उसने नौकर को घर से निकाल दिया। ये पूरा वाक्य है, उसमें से कौन से अंश के अंदर अपादान कारक है हमें बताना है। तो दोस्तों मेरा सही आंसर क्या होगा? चेक कर लीजिएगा, नंबर 4, घर से निकाल दीजिएगा। और ये आप याद रखिएगा, अपादान कारक जो है वो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। पटवारी की परीक्षा में तो आता ही आता है। जहां पर कारक शब्द आ गया, पहला जो आपका क्वेश्चन है वो अपादान से उठता है।
तो एक ये याद रखिएगा, भीत शब्द वाले जो भी होंगे, यानी भयभीत हुआ, सिंह से भीत हुआ, कुत्ते से भीत हुआ, वो सारे भयभीत वाले जो है अपादान में आते हैं। और अपादान का मतलब क्या होता है? अलग होना। यहाँ पहले इस बात को समझ लीजिएगा, अपादान का मतलब क्या होगा? अलग होना। कोई एक चीज है जो दूसरी चीज से क्या हो रही है? अलग हो रही है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। और इसका विभक्ति चिन्ह होता है से, और से का जो अर्थ होता है वो होता है अलग होने के रूप में। अब यहाँ पर देखिएगा, घर से निकाल दिया, चोरी करने के कारण उसने नौकर को घर से निकाल दिया। अब जो नौकर है वो घर में रहा क्या? घर से वो क्या हो जाएगा? दूर हो गया ना, अलग हो गया। तो अलग होने या दूर होने के अर्थ में अपने इसको लेकर के चलते हैं, इसलिए यहाँ क्या होगा? घर से निकाल दिया में अपादान कारक। अगले प्रश्न की बात करें हम, किस वाक्यांश में संप्रदान कारक है? हमें ये बताना है कि जो वाक्यांश है उसमें से कौन से भाग के अंदर संप्रदान कारक है, हमें ये बताना है। मैं आपको इस कृपा के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको इस कृपा के लिए धन्यवाद देता हूँ, कौन से भाग में संप्रदान कारक है? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 3, इस कृपा के लिए। अब संप्रदान में क्या होगा? किसी के लिए कुछ भी करना पाया जाता है। जब किसी के लिए कुछ किया जाता है तो वो संप्रदान में होगा। दान शब्द से ही आप याद रख सकते हैं। संप्रदान क्या हुआ? किसी के लिए। तो के लिए कहाँ है? ये विभक्ति चिन्ह हमें यहाँ मिल गया। किसके लिए? मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? ये क्यों का जवाब देता है। किस लिए दे रहा है? वो इसलिए दे रहा है क्योंकि आपने क्या की है? कृपा की है। तो कृपा करने के लिए ही वो धन्यवाद दे रहा है। तो ये हो गया जो आपका क्या कह सकते हैं? उद्देश्य अभी अपने इसको कह सकते हैं, कारण भी कह सकते हैं, किस कारण से ये कार्य किया जा रहा है। बात करें अगले प्रश्न की, 5वां हमारा प्रश्न है, किस वाक्यांश में संबंध कारक है? संबंध कारक कौन से में है? पुस्तकालय में राम की एक पुस्तक बहुत समय से सुरक्षित रखी है। कौन सा होगा सही आंसर? किस वाक्यांश में संबंध कारक बताना है? पुस्तकालय में राम की एक पुस्तक बहुत समय से सुरक्षित रखी है। सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2, राम की एक पुस्तक। देखिएगा, इसके वो जो विभक्ति चिन्ह होते हैं का, के, की होते हैं, या आपने देखा होगा रा, रे, री। जब सर्वनाम होगा तो रा, रे, री और संज्ञा के साथ में का, के, की आता है। सर्वनाम जैसे तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उसमें रा, रे, री भी आता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बताना है संबंध कारक कौन से में, यानी संबंध होता कौन सा है जहाँ एक दूसरे का संबंध जोड़ा जाए। तो की यहाँ पर मिल गया। पुस्तक किसकी है? राम की है। तो राम और पुस्तक में संबंध जोड़ दिया गया, इसलिए हम इसे संबंध कारक के नाम से जानते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, वाक्य में कारक है? कर्ण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, या फिर कर्म कारक है? दोस्तों कौन सा है? माँ बच्चे को दूध पिला रही है, वाक्य में कारक है। कौन सा कारक है दोस्तों? सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर है हमारा कर्म कारक। किसको दूध पिला रही है? बच्चे को दूध पिला रही है। क्या पिला रही है? दूध पिला रही है। दूध पिला रही है, इसलिए कौन सा हो गया? कर्म कारक हो गया दोस्तों। क्या का जवाब अगर हमें मिल रहा है तो फिर ये हो ही जाएगा। 7वां हमारा प्रश्न है, अपादान कारक का उदाहरण है। इनमें से आपको बताना है अपादान कारक का उदाहरण कौन से में है? सुरेश से मोहन छोटा है, मैं आज से पढ़ाई करूंगा, गंगा हिमालय से निकलती है, राजा ने मंत्री से कहा। दोस्तों कौन सा है सही आंसर, यानी अपादान कारक का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, यानी गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा देखिए हिमालय से निकल गई, तो हिमालय के पास में रही, क्या हिमालय से क्या हो गई? दूर हो गई। तो जहां पर दूर होने या फिर अलग होने का भाव हो वहां पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। जैसे एक और उदाहरण आप इसमें देख सकते हैं, मैं सांप से डरता हूं। अब ये एक वाक्य है, मैं सांप से डरता हूं, और अगर आपसे पूछा जाए कौन सा कारक है, तो दोस्तों इसमें कारक कौन सा होगा? अपादान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अपादान कारक? आप देखिएगा, मैं सांप से डरता हूं, सांप के द्वारा तो वैसे भी अपने इसमें लगाएं तो जचता नहीं है। दूसरा, मैं सांप से डरता हूं, तो सांप से के पास में रहूंगा या सांप से दूर रहूंगा? सांप से मैं दूर ही रहूंगा, तो इसलिए दूर होने का भाव होता है। दूसरा, मैंने पहले भी ये कहा कि जहां पर भयभीत होने, डरने की बात हो, वो सारे के सारे कौन से में आते हैं? वो अपादान कारक में ही आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस क्रमांक में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? यानी ये 4 जो ऑप्शन है इनमें से बताना है कौन से के अंदर अधिकरण कारक नहीं है। ऑप्शन हमारे पास में, छत पर खेलो, पिताजी कार्यालय में है, अलमारी में कपड़े रखे हैं, यह सुधीर का पेन है। कौन से में अधिकरण कारक नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4।
अब देखिएगा अधिकरण कौन सा होता है, हमने पहले भी बात की, स्थान होता है जहां पर क्रिया क्या हो रही है, घटित हो रही है वो। जैसे छत पर खेलो, पर आ गया, कहाँ खेलना है, खेलने की क्रिया कहाँ हो रही है, छत पर। पिताजी कार्यालय में है, पिताजी कहाँ है, कार्यालय में है, तो ये स्थान हो गया। कपड़े रखे हैं, कहाँ रखे हैं, कपड़े अलमारी में रखे हैं, यानी कहाँ लगाने से जवाब हमारे पास में आ रहा है। यह सुधीर का पेन है, का आप जानते हो कौन से में आता है, का तो संबंध में आता है, इसलिए संबंध कारक के रूप में देखते हैं, ये अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है, आपको ये बताना है कि संप्रदान कारक है जो निम्न में से कौन से में है। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। कौन सा होगा दोस्तों? दोस्तों याद रखिएगा, संप्रदान कौन सा होता है जिसमें हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, यानी कारण हमें बताना होता है किसके लिए, है ना। तो यहाँ पर आप बताइएगा कौन सा होगा सही आंसर। तो सही आंसर है हमारा नंबर 3, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, यानी निर्धनों के लिए कंबल दिए। कंबल दिए लेकिन किसके लिए दिए? निर्धनों के लिए दिए। अगले प्रश्न की बात करें, को और के लिए, दो शब्द हैं, को और के लिए जो है वो कौन से में आता है? संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, कर्ण कारक है, या फिर संबोधन कारक है? संप्रदान कारक में कौन से में आएगा दोस्तों? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, संप्रदान इसमें आता है। को और के लिए का उदाहरण हमने अभी देखा था। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, मंदिर में लोग दर्शन को जाते हैं। मंदिर में लोग, पूरा लिख देता हूं, मंदिर में लोग दर्शन को जाते हैं। अब ये हमारे पास में वाक्य है। अब आपको ये लग रहा है जैसे राम को मोहन ने, को लगाए तो हमें कर्म का एहसास हो जाता है, लेकिन यहाँ देखिएगा दर्शन को जाते हैं मतलब दर्शन के लिए जाते हैं। को के स्थान पर के लिए भी अपने लगा सकते हैं, तो के लिए लगाया गया तो निमित्त हमारे पास में आ गया, कारण हमारे पास में आ गया। मंदिर में लोग दर्शन के लिए जाते हैं दोस्तों, तो को का मतलब यहाँ पर के लिए हो गया। इसलिए बात करें अगले प्रश्न की, 11वां हमारा प्रश्न है, किस क्रम में संप्रदान कारक है? हमें यह बताना है इनमें से कौन सा जो क्रम है जिसमें संप्रदान कारक है। दोस्तों हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो, और सांप को लाठी से मारो, और कलम मेज पर है। कौन से में है संप्रदान कारक दोस्तों? तो सही आंसर हमारा वो है 2 नंबर में संप्रदान है। गरीब के लिए वस्त्र दान करो, वस्त्र दान किसके लिए करो? गरीब के निमित्त मतलब कारण है ना, के लिए, तो गरीब के लिए वस्त्र दान करो, यहाँ पर किसी के लिए कुछ हो रहा है। चिड़ियाघर में पक्षी है, मैं, और यहाँ मैं का मतलब क्या हो गया? मैं तो अधिकरण में आता है। सांप को लाठी से मारो, कैसे मारना है? माध्यम हो गया तो कर्ण में आ गया। मेज पर है तो फिर अधिकरण में आ गया। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, 12वां हमारा प्रश्न है, कौन सा क्रम सही नहीं है? पेड़ से पत्ता गिरा, ओ लड़के धीरे चल, छत के ऊपर चले जाओ, और आसमान का रंग नीला है। हमें बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है, यानी जो वाक्य है उसमें कारक सही नहीं दिया हुआ है। क्या होगा दोस्तों सही आंसर हमारा? तो हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, पेड़ से पत्ता गिरा। इसमें कर्ण कारक नहीं है। हमने देखा पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता गिरा तो पेड़ के पास में रहा, क्या नहीं हुआ ना, तो दूर हो गया, अलग हो गया, अलग हो जाता है। वहां पे कौन सा होता है? अपादान होता है दोस्तों। कौन सा कारक आता है? अपादान। ओ लड़के तो संबोधन कारक आ गया यहाँ पर। अधिकरण पेड़ के ऊपर चले जाओ, ऊपर पेपर में, ये सारे इसी में आते हैं। आसमान का रंग नीला है, का है तो फिर संबंध में आ गया। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। ये कौन सा होगा? ये अपादान होगा। पेड़ से पत्ता गिरा, जैसे किसी चीज का भाव भी गिर गया ना, तो वो भी फिर का क्या होगा? वो भी इसी में अपादान में ही आता है। किसी चीज का रेट कम हो जाना, बढ़ जाना, ये जो भी चीजें हैं वो उसके पास में नहीं रहती हैं। भाव गिरा, भाव गिरना भी किस में आएगा? इसी में आता है। अगले प्रश्न की बात करें, 13वां हमारा प्रश्न है, अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण सही नहीं है? हमें बताना है। मैं जयपुर से चला आ रहा हूँ, सूर्य पृथ्वी से दूर है, राजीव छत से कूद पड़ा, सब प्राणी आंखों से देखते हैं। कौन सा है जो इसका उदाहरण नहीं है, यानी अपादान कारक कौन से में नहीं है? आप इसको देखिएगा, अपादान और कर्ण, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। कर्ण और अपादान में देखिएगा सिमिलरिटी क्या है? दोनों में ही से आता है, लेकिन कर्ण में अपने से को हटा करके के द्वारा भी लगा सकते हैं, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, और यहाँ पर जो भाव होता है वो अलग होने के रूप में होता है। अब देखिएगा, इस से को हटा करके मैं लगाऊं के द्वारा, मैं जयपुर के द्वारा चला हुआ आ रहा हूं, तो जच रहा है क्या? जच रहा है, जच नहीं रहा है तो मतलब कर्ण नहीं है, तो फिर कौन सा हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। वैसे भी साथ साथ ये भी बता देता हूँ, जयपुर से चला रहा हूँ, यानी जयपुर से तो क्या हो रहा हूँ? दूर हो रहा हूँ।
अब सूर्य पृथ्वी से दूर है, सूर्य पृथ्वी से दूर है, अलग होने का भाव हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रिक के हिसाब से के द्वारा लगाऊं तो सूर्य पृथ्वी के द्वारा दूर है, तो जच रहा है क्या? नहीं जच रहा, तो फिर कौन सा होगा? कर्ण होगा। अगर नहीं जचे तो कर्ण होगा, अगर जच गया अगर जच गया तो क्या होगा? कर्ण होगा। अगर नहीं जचा है तो फिर क्या होगा? वो अपादान होगा। दोस्तों वापस दोहरा देता हूं कि अगर के द्वारा लगाने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो इसका मतलब वो कर्ण का ही एग्जाम्पल है। और लेकिन अगर उसके स्थान पर हमने के द्वारा लगाया और मामला बिगड़ गया और वो बिल्कुल सही सेंटेंस नहीं बन रहा है तो फिर अपादान कारक होगा। राजीव छत से कूद पड़ा, राजीव छत के द्वारा कूद पड़ा, जच रहा है क्या? नहीं जच रहा ना, तो फिर कौन सा है? अपादान ही है। सब प्राणी आंखों से देखते हैं, सब प्राणी आंखों के द्वारा देखते हैं, तो अब कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना, दोनों सिमिलर हैं, तो फिर कौन सा कारक हो जाएगा? इसमें कर्ण हो जाएगा, बाकी सब में क्या होगा? अपादान होगा, क्योंकि अगर इससे पूछेगा तो से ही लगाएगा और से जो दूसरा होगा वो कर्ण का ही होगा। दोस्तों तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नंबर 4 हो जाएगा। आई होप आपको ये बात सारी समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो रिपीट करके दोबारा सुन लेना। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। 14वां हमारा प्रश्न है, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक है? देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा कारक है? कर्म है, संबंध है, अपादान है या फिर अधिकरण है? दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, अधिकरण है। कौन से में? देखिएगा में के अनुसार, में के अनुसार कौन सा हो गया? अधिकरण हो गया, क्योंकि ये क्या बता रहा है? अधिकरण क्या बताता है? स्थान क्रिया कहाँ हो रही है? ऊपर, पे, पर, में, ये सारे किस में आते हैं? अब अधिकरण में आते हैं। 15वां हमारा प्रश्न है, कारक कितने प्रकार के होते हैं? बताइएगा। 6 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 8 होते हैं? कारक कितने प्रकार के हो सकते हैं? दोस्तों क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है हमारा नंबर 4। कारक जो हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं कारक? 8 प्रकार के। बात करें अगले प्रश्न की, किस क्रम में कर्ण कारक नहीं है? हमें बताना है कर्ण कारक नहीं है। दोस्तों अब आप याद कीजिएगा उसी वाक्य को, अगर कर्ण नहीं है तो अपादान है। अपादान कब होगा? अपादान तब होगा जब से के स्थान पर अपने के द्वारा लगाएं और मामला बिगड़ जाए, जो अर्थ है वो सही नहीं दे रहा है तो फिर अपादान होता है। अगर अर्थ दोनों लगाने से कोई फर्क नहीं पड़े तो फिर कर्ण होता है। ये बात अभी हमने की थी, इस एग्जाम्पल में दोबारा देख सकते हैं। कर्ण कारक नहीं है, हमें ये बताना है। तो देखिएगा इसके आधार पे आप चेक कीजिएगा। पहले आंसर को चेक कर लेते हैं फिर अपनी बात करेंगे। तो आंसर है हमारा 1 नंबर, इसमें नहीं है कर्ण कारक। अब इसको छोड़ दीजिए, बाकी देखिएगा। पिताजी कार से कार्यालय जाते हैं, अगर कर्ण कारक होगा तो के द्वारा लगाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कर्ण कारक नहीं है तो फिर फर्क पड़ जाएगा, फिर सेंटेंस सही नहीं रहेगा। पिताजी कार के द्वारा कार्यालय जाते हैं, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। मैं बाजार में पैसे से सामान खरीदा जा सकता है, इसके स्थान पे लगाऊं के द्वारा, फर्क पड़ा क्या? बाजार में पैसे के द्वारा सामान खरीदा जा सकता है, सही है। सही है तो फिर कौन सा हो गया? कर्ण हो गया। प्राचार्य ने यह आदेश चपरासी के द्वारा भिजवाया है, तो इसके स्थान पे से लगा लें। वैसे भी के द्वारा उसी में आता है, चपरासी से भिजवाया है तो भी सही होता है। अब मैं ये यहाँ लगाऊं, लड़का छत के द्वारा गिर पड़ा, छत ने नहीं गिराया ना उसको के द्वारा, छत माध्यम नहीं है के द्वारा, उसके द्वारा नहीं गिरा है ना, तो फिर से में कौन सा हो गया? अपादान हो गया। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। 17वें प्रश्न की बात करें, जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहते हैं? दोस्तों कर्ता है, कर्म है, संप्रदान है या फिर अपादान कारक है? दोस्तों कौन सा होगा हमारा सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो है 2 नंबर, कर्म कारक। हमने क्या कहा? क्रिया के व्यापार का फल जिस पर पड़ता है, फल कर्म पर पड़ता है। क्योंकि देखो फल किसके भोगने पड़ते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं ना, फल तो कर्मों के भोगते हैं तो कर्म पे ही पड़ेगा ना। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? आई होप आप सभी का सही होगा। आंसर से होता है, लेकिन इसके स्थान पे अपने के द्वारा नहीं लगा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, 19वां, किसमें अधिकरण कारक नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि अधिकरण कारक कौन से में नहीं है। छत पर खेलो, पिताजी कार्यालय में है, अलमारी में कपड़े रखे हैं, यह सुधीर का पेन है, कौन से में नहीं है? दोस्तों अधिकरण का मतलब क्या होता है? स्थान। कौन से आते हैं? ऊपर पेपर में, पर आ गया ना, ये स्थान ही तो बता रहा है। कार्यालय में, कहाँ पर है? कार्यालय, कार्यालय शब्द में है। दोस्तों कारक, इस बात को याद रखिएगा। वापस इन संज्ञा शब्दों में होता है, कारक कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कारक कोई शब्द होता ही नहीं है।
कारक एक संबंध का नाम है, किसी संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध क्रिया के साथ में है उस संबंध को अपने कारक कहते हैं। अगर वो कर्ता का संबंध है तो कर्ता कारक, अगर वो कर्म का संबंध है तो कर्म कारक, अधिकरण का संबंध है तो अधिकरण कारक कहलाएगा। तो यहाँ पर कार्यालय जो है वो अधिकरण की भूमिका निभा रहा है, इसलिए इसमें होगा कारक, न कि ये तो विभक्ति चिन्ह है। कपड़े कहाँ रखे हैं? अलमारी में रखे हैं, तो अलमारी में कौन सा हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। यह सुधीर का पेन है, तो का तो किस में आता है? संबंध के रूप में आता है, ये संबंध वाला रहेगा। सही आंसर हमारा हो जाएगा नंबर 4। अगले प्रश्न की बात करें, संप्रदान का सही प्रयोग हुआ है। बच्चों के लिए मिठाई लाओ, हाथ से घड़ी गिर गई, हिमालय से नदी निकलती है, आसमान का रंग नीला है। संप्रदान कौन सा होता है दोस्तों? सही आंसर बताइएगा, पहले चेक कर लें। आंसर नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। संप्रदान का मतलब किसी के लिए कुछ किया गया। मिठाई ला रहे हैं, किसके लिए ला रहे हैं? बच्चों के लिए। तो फिर बच्चों में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? संप्रदान कारक हो जाएगा। 21वां हमारा प्रश्न है, मेंढक को पत्थर से मत मारो। अधिकरण, संबंध, करण या फिर कर्म कारक है। पत्थर से मत मारो दोस्तों, कौन सा होगा? से लगा हुआ है ना, और आपको ये ध्यान होना चाहिए से 2 में ही आता है, या तो वो कर्ण है या फिर वो क्या है? अपादान है। अब यहाँ तो आप देखिए ऑप्शन में ही कर्ण पड़ा है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ देखो अगर कर्ण है या नहीं तो आप क्या लगा सकते हैं? के द्वारा। मेंढक को पत्थर के द्वारा मत मारो तो भी सही बन रहा है, तो फिर कौन सा हो गया? कर्ण कारक। और कर्ण होता कौन सा है? क्रिया को करने का माध्यम होता है, जो माध्यम की भूमिका निभाए उसमें हो जाएगा दोस्तों पत्थर में। बात करें अगले प्रश्न की। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 22वां, किस क्रमांक में अपादान कारक है? आपको बताना है अपादान कारक कौन से में है दोस्तों। कौन से में है? राम को घर से निकाला, वह कलम से पत्र लिखता है, रमेश कार से विद्यालय गया, यह साड़ी रेशम से बनी है। अब तक आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि दिक्कत किस में होगी? या तो अपादान और करण दोनों में ही कौन सा आया? से, लेकिन इसमें के द्वारा भी आता है। अब आपको करना क्या है? वही जो आपको बताया है। अपादान कारक कौन सा है? दूसरी बात आप याद रखिएगा, अपादान का अर्थ होता है दूर होना, और करण होता है क्रिया को करने का माध्यम। कौन से में माध्यम है? राम को घर से निकाला, तो यहाँ पर से माध्यम है क्या? हम ऐसा कह सकते हैं क्या? राम को घर के द्वारा निकाला नहीं, तो फिर एक बार इसको देख लेते हैं। अगले को चेक कीजिएगा, वह कलम से पत्र लिखता है, इसके स्थान पर के द्वारा लगाएं तो वह कलम के द्वारा पत्र लिख रहा है, सही है, तो फिर इसमें कर्ण है। रमेश कार से विद्यालय गया, कार के द्वारा विद्यालय गया, जच गया, तो फिर कर्ण है। तो यह साड़ी रेशम से बनी है, यह साड़ी रेशम के द्वारा बनी है, जच गया, तो कर्ण है। फिर इसमें कर्ण नहीं है, कर्ण नहीं है तो फिर क्या है? अपादान है। चेक कर लीजिएगा, सही आंसर हमारा 1 नंबर ही होगा, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। अगले प्रश्न की बात करें, 23वां हमारा प्रश्न है, राजा सेवक को कंबल देता है। कर्म कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान है या फिर कर्ता कारक है दोस्तों। इसको की हमने बात भी की थी पिछले कुछ प्रश्नों में, हल्का सा रिकॉल करोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। राजा सेवक को कंबल देता है, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है हमारा नंबर 3 संप्रदान। सेवक के लिए कंबल देता है, यहाँ को का तात्पर्य के लिए होगा। बात करें 24वें प्रश्न की, अपादान कारक है कौन सा है? बहु सास से ले जाती है, बहु सास से सामान लेती है, सास बहू से काम करवाती है, सास बहू से बात करती है दोस्तों। कौन सा सही है? इसमें अपादान कारक कौन से में है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, बहू सास से सामान लेती है। तो अब सास के पास में रहा क्या? सामान नहीं रहा, तो इसके पास में ट्रांसफर हो गया, सास से तो दूर हो गया, इसलिए कौन सा होगा? अपादान कारक। 25वें प्रश्न की बात करें, अपादान कारक है, इनमें से आपको बताना है अपादान कारक कौन से में है। यानी अपादान का मतलब क्या हुआ? दूर होना होता है। राम का भाई स्कूल में पढ़ता है, अधिकरण हो गया, का संबंध में आ गया, नहीं है। श्याम गेंद से खेलता है या गेंद के द्वारा खेलता है, तो फिर यहाँ पे करण हो गया। राम के साथ लक्ष्मण भी गए, के लग गया, तो ये दोनों का तो संबंध हो गया। वन में गए तो यहाँ पर अधिकरण हो गया, नहीं है यहाँ पर भी। फिर वैसे भी बचा कौन सा? लेकिन में है, में तो स्थान होता है। फलों में रस निकलता है, रस फलों से निकलता है दोस्तों। से जब निकालेंगे तो रस तो फल से दूर हो जाएगा, तो फिर कौन सा होगा? अपादान कारक इसी में हो सकता है, सही आंसर होगा हमारा नंबर 4। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो कारक से संबंधित थे दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हिंदी व्याकरण से संबंधित जो समझने वाले टॉपिक हैं, जो व्याकरण के टॉपिक है, वो सारे अपने कर चुके हैं टेस्ट के रूप में। इसके बाद में जो आपके जो क्वेश्चन बचते हैं या टॉपिक बचते हैं, वो बचते हैं उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय, या फिर इसके अलावा जो आपके रह गए विलोम शब्द, पर्याय बच्चे, ये सारे याद करने वाले हैं दोस्तों। इसमें समझने वाला भी कुछ नहीं होता है। इसमें से कितने भी क्वेश्चन
बनाए जा सकते हैं। तो अभी आगे अपने इस क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, यानी व्याकरण से संबंधित आपका जो समझने वाले टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इन फ्यूचर जब आपने को समय मिलेगा तो दोबारा अपने उन प्रश्नों में से भी देखेंगे, क्योंकि पर्यायवाची वगैरह से तो विलोम शब्द से इनसे कितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, वहां पर हमें कुछ नया सीखने को नहीं मिलता। आप उनको याद कीजिएगा अच्छे से, फिर भी समस्या आएगी तो अपने आगे उसके विषय में बात करेंगे। नेक्स्ट जो अपने हिंदी में क्लास स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हिंदी की शिक्षण विधियों से संबंधित, जो स्पेशली किसके लिए होगी, वो रीट के लिए होगी। दोस्तों रीट के जो टीचिंग मेथड्स हैं, जो आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें समस्या भी होती है, उन्हीं से संबंधित प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। और ये जो टेस्ट आपके हैं वो दिवाली के बाद में शुरू हो गए, यानी 14 तारीख के बाद में 15-16 के आसपास ये जो आपके टीचिंग मेथड के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो अपने स्टार्ट कर देंगे और देख लेंगे उसमें जितने भी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो आपको रोजाना यहाँ पर मिलते रहते हैं। और भी ढेर सारी पाठ्य सामग्री जो है चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, आप पढ़ करके अपना लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।